डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो जैसा कि हम थोड़ा बिजी रहते हैं तो बार बार आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर कंप्यूटर आपने स्टार्ट किया है तो अब कम्प्लीटली आप कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करवाएं। तो यही कुछ हम अल्टरनेटिव डेज पे हम अपने लेक्चर्स डालते हैं। कोशिश कर लेंगे कि ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे हम। तो 3 लेक्चर्स हमारे कंप्यूटर के हुए हैं। जो भी जे के एसएसबी के एग्ज़ाम्स है उन सब के लिए आपको ये कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा भी जो एसएससी के भी जो पोस्ट है जहाँ पे भी कंप्यूटर का आपको लगेगा वो सारा सिलेबस यहाँ पे हम कवर करवा लेंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 4 देख लेंगे कंप्यूटर का। लेक्चर नंबर यानी कि फर्स्ट 2 3 लेक्चर 1 2 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारे चैनल पे ही है। जो आज पहली बार देख रहे हैं वो थोड़ा पीछे जाएंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट 2 और 3 ये 3 लेक्चर देख के आप लेक्चर नंबर 4 देखिए, ठीक है। तो चलिए लेक्चर नंबर 3 तक हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स किया है। आज हम इसी को आगे जनरेशन्स ख़त्म हुई। लेक्चर 4 में आज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स हम देख लेंगे, कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इससे पहले आप एक बात याद रखेंगे, एक सीक्वेंस याद रखेंगे जो कंप्यूटर की सीक्वेंस होती है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू अबाउट कंप्यूटर्स, ठीक है ना। IPOS 4 यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर के मेनली। I से इनपुट, P से प्रोसेसिंग और O से आउटपुट, S से स्टोरेज। देखिए एक सिस्टमेटिकली इन्होंने एक अरेंजमेंट रखा है क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर को हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेस से इनपुट जा रहा है कंप्यूटर को, और इनपुट किस शेप में जाता है, डेटा की सूरत में जाता है, डेटा की फॉर्म में जाता है जो कि रॉ मटेरियल होता है। फिर यही डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिलता है, इसीलिए IPO। और जब आउटपुट मिला हम उस आउटपुट को स्टोर भी कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो हम स्टोर भी करते हैं, जैसे अक्सर कंप्यूटर्स में हम Ctrl+S की कमांड देते हैं और हम अपने डेटा को सेव रखते हैं। तो फिर स्टोरेज यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 यूनिट्स आप याद रखेंगे। बस उन्हीं 4 यूनिट्स को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है ना। उन्हीं 4 यूनिट्स को डिस्कस करना है। इससे पहले जो हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का लेक्चर जो किया, जो कि मेरे फर्स्ट लेक्चर पे आपको मिलेगा, वहाँ पे भी हमने बोला कि जो इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइसेस जो है वो सारे हार्डवेयर में आएंगे। यानी इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारे आपके हार्डवेयर है। आपके सिलेबस में इनपुट आउटपुट भी दिया है, वो आज हम देख लेंगे। इनपुट कर लेंगे आज, ठीक है, उसके बाद आउटपुट कर लेंगे। आपके सिलेबस में ये भी दिया गया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर सिर्फ इनपुट आउटपुट दिया होता तो हम ये दोनों पढ़ते, लेकिन जब हार्डवेयर दिया है तो हमें चारों के 4 पढ़ने हैं। चलिए आज देख लेंगे इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या होता है। जब हमने आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किया, शायद मोस्ट प्रोबेबली मेरे लेक्चर नंबर फर्स्ट में मिलेगा आपको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट या सेकंड में, जो कि वॉन न्यूमैन ने दिया था। उस पे हमने सबसे पहले क्या देखा कि एक इनपुट यूनिट होती है, उसके बाद प्रोसेसर लगा होता है, और उसके बाद आउटपुट यूनिट होती है, और उसके बाद अगर हम चाहे उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। देखिए इनपुट जो हम देंगे, जो भी डेटा हम कंप्यूटर को इनपुट के मतलब जो भी डेटा हम इनपुट कर लेंगे कंप्यूटर को, प्रोसेसर को इनपुट जो भी देंगे वो थ्रू इनपुट डिवाइसेस हो जाएगा, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वही इनपुट प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट, उसके बाद स्टोर कर सकते हैं। तो इन इनपुट डिवाइसेस में से कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस है जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है वो आज हम देख लेंगे, ठीक है ना। पहले आप नाम याद रखो, फिर हम इनको अलग अलग से एक एक करके पढ़ लेंगे। देखिए पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होता है। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस में हमें कुछ ऐसे डिवाइसेस मिलते हैं जिनको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। किस तरह से आप इनको पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हो, अक्सर हमें कन्फ्यूज़न होता है, फिर जब ऑप्शंस देखते हैं एग्जाम में फिर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस जो जिसके थ्रू हम डायरेक्टली कंप्यूटर के स्क्रीन के साथ हम कुछ खेलते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर के स्क्रीन के साथ ही हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस है।
आई बात समझ में आपको? जैसे कि आपको एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा, लाइट पेन है, ठीक है, ट्रैक बॉल है, चलो इन दो को आपने देखा नहीं होगा उतना, लेकिन माउस को तो हम सब देख रहे हैं, ठीक है ना। जो भी जब भी हम सिस्टम पे बैठते हैं तो माउस उनमें से एक अहम जो पार्ट है, वहाँ पे इनपुट डिवाइस होता है। माउस के थ्रू हम डायरेक्टली स्क्रीन पे जो माउस का कर्सर होता है, यानी जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको कर्सर दिखेगा, इस कर्सर को हम माउस की मोशंस के साथ, माउस की मूवमेंट्स के साथ हम चेंज कर सकते हैं। यानी डायरेक्टली हम स्क्रीन के ऊपर कुछ करते हैं थ्रू माउस, ठीक है, माउस को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो स्क्रीन में भी कर्सर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली लिख सकते हैं, खेल सकते हैं, स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी फिंगर के साथ लिख रहा हूँ, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस में आएगा क्योंकि मैं स्क्रीन पर डायरेक्टली काम करता हूँ। तो देखिए इनमें से कौन कौन ऐसे डिवाइसेस है जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है। नंबर फर्स्ट आपका लाइट पेन आएगा, उसके बाद ट्रैक बॉल, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, स्टाइलस, ठीक है, स्टाइलस और लाइट पेन एक जैसे होते हैं, एक डिफरेंस है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। जॉयस्टिक जो हम गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वीडियो गेम्स के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर जॉयस्टिक। डिजिटाइजर्स, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड आपका ड्यूअल डिवाइस भी है, ठीक है ना, ये ड्यूअल डिवाइस भी है और आपका पॉइंटिंग डिवाइस भी है। उसके बाद कीबोर्ड, अब देख लो यहाँ तक आपके ये पॉइंटिंग डिवाइसेस थे। ये 9 आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस है। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्यों है? क्योंकि इनके थ्रू हम स्क्रीन पे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्क्रीन में डायरेक्टली हम कुछ भी कर सकते हैं, स्क्रीन के साथ मतलब खेल सकते हैं थ्रू दीज डिवाइसेस, ठीक है ना, ये 9 डिवाइसेस जो है। उसके बाद अदर इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है? कीबोर्ड, कीबोर्ड मेन है, कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना। उसके बाद और एक कीबोर्ड आया है आज जो म्यूजिशियंस लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, MIDI, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कीबोर्ड, ये भी इनपुट डिवाइस है। रिमोट, ये भी इनपुट डिवाइस है। कैसे रिमोट आपका इनपुट डिवाइस है? फॉर एग्जांपल आप अपने टीवी का ही रिमोट ले लो, ठीक है ना, यहाँ से हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तभी जाके वहाँ पे आपकी चैनल या कुछ भी चेंज होती है, यानी ये इनपुट दे रहा है, ठीक है ना, रिमोट के थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं। स्कैनर, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है स्कैनर और प्रिंटर के दरमियान, लेकिन मैंने आपको बताया है जो हमारा स्कैनर है, स्कैनर के थ्रू हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी कन्वर्ट होती है सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है ना, और प्रिंटर इसी का अपोजिट है, प्रिंटर से सॉफ्ट कॉपी को हम हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, यानी ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है ना, आउटपुट प्रिंटर से कुछ निकलता है वहाँ से, लेकिन स्कैनर यहाँ से चीज मतलब आपका जो हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करता है और सिस्टम में जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनपुट डिवाइस स्कैनर कैसे है, क्योंकि इसके थ्रू डेटा हमारे सिस्टम पे आ जाता है, ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी की इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। इन सब को हमें डिस्कस में डिटेल में पढ़ना है इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। और एक बात याद रखेंगे, जो भी यहाँ पे एक्शन होगी, जो भी इनपुट डिवाइस में एक्शन होगी, उसी की रिएक्शन आपको कहाँ पे मिलेगी, आपके आउटपुट डिवाइसेस में। जैसे स्कैनर की बात मैंने आपको बताई, ठीक है ना, स्कैनर की बात, हमने सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी को कन्वर्ट किया सॉफ्ट कॉपी में, अब उसी सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट चाहिए हमें, तो प्रिंटर वो सॉफ्ट कॉपी को हमें देगा हार्ड कॉपी में, ठीक है ना, तो वो आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये कैरेक्टर्स को रीड करता है, ये भी एक किस्म का स्कैनर होता है, ये कैरेक्टर्स को स्कैन करता है, कैरेक्टर्स मतलब ABC, ये कैरेक्टर्स है। उसके बाद OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये मार्क्स को रीड करता है, मार्क, ठीक है, जैसे कि लास्ट एग्ज़ाम जो सबने दिया होगा, पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था, वहाँ पे हमें क्या करना था, वहाँ पे हमें एक सर्कल को मार्क करना था, ठीक है ना, एक को 3 में से 4 सर्कल्स में से एक सर्कल को मार्क करना था, और ये स्कैनर जो है इसी एक मार्क को स्कैन करता है, ठीक है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, और उसी बेसिस में हमारे रिजल्ट्स प्रिपेयर होते हैं। उसके बाद लेज़र रेंज फाइंडर, ये डिस्टेंस को मेजर करता है, लेज़र रेंज फाइंडर। उसके बाद माइक्रोफोन
इसका रिएक्शन अगर आप देखोगे, इसका रिएक्शन आपको स्पीकर में मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ये जो आपको मतलब थ्रू माइक्रोफोन मेरी आवाज़ आ रही है, मैं माइक्रोफोन उसी आवाज़ को ट्रांसलेट करता है, ठीक है ना, और वो स्पीकर तक जाती है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन में एक्शन किया और स्पीकर ने इसकी रिएक्शन करी, ठीक है। उसके बाद वेब कैम, आपका कैमरा जो है मेनली ये इनपुट होता है। हाँ, ये तब आउटपुट बन जाएगा जब इसके ऊपर स्क्रीन लगा होगा, ठीक है, तब ये आउटपुट है। अदरवाइज कैमरा इनपुट होता है, जैसे कि आपका वेब कैम। उसके बाद बायोमेट्रिक, बार कोड रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ज़्यादातर बैंक्स में इस्तेमाल होता है। इन सब को हम डिटेल में पढ़ लेंगे, हर एक डिवाइस को। फिलहाल आप नाम देख लेंगे, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट, इनपुट यूनिट में हमने उन डिवाइसेस को पढ़ा जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ डेटा फीड करते हैं। जैसे मैंने माइक्रोफोन बताया आपको, ठीक है ना, इसके थ्रू भी मेरी आवाज़, मेरी साउंड जो है, मतलब वो फिर कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो आगे पढ़ लेंगे, हम हर एक डिवाइस को अलग से पढ़ लेंगे। फिलहाल याद रखो, मेरी आवाज़ थ्रू माइक्रोफोन कहाँ गई, कंप्यूटर में, और फिर यही जो साउंड है वो आउटपुट बन जाएगी, ठीक है ना। अब देख लेंगे हम प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है प्रोसेसिंग यूनिट? वो कंप्यूटर में वो चीज़ जो प्रोसेसिंग करती है, जो प्रोसेस करती है, जो हमारे डेटा को प्रोसेस करती है। यानी ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है। इंटरमीडिएट क्यों होती है? इनपुट और आउटपुट के बीच में ये स्टेज होती है। आपका आउटपुट तब तक नहीं मिलेगा जब तक ना प्रोसेसिंग हो जाएगी। डेटा रॉ मटेरियल होता है, जब तक ना ये प्रोसेस्ड बन जाए। प्रोसेस्ड डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, पहले उसको ट्रांजिशनल फेज़ में जाना है, पहले उसको इंटरमीडिएट फेज़ में जाना है, यानी प्रोसेसर के थ्रू उसको गुजरना है, इस स्टेज को पार करना है, फिर आउटपुट बन जाएगा। इनमें से प्रोसेसर में से आप देख लोगे CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेरे लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है CPU, ठीक है ना, सारा कुछ करता है CPU प्रोसेसिंग के इस पे, ठीक है ना, प्रोसेसिंग स्टेज पे। उसके बाद GPU भी हमारा प्रोसेसर है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को लार्ज प्रिंटेड सर्किट भी बोला जाता है, ठीक है ना। इन सब को हमें आगे डिस्कस करना है। फिलहाल आप याद रखो कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस में कौन कौन से आता है। नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये आपके प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आ जाएंगे। उसके बाद आप देख लोगे आउटपुट डिवाइसेस। क्या होते हैं आउटपुट डिवाइसेस? जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? पहले लेक्चर में मैंने बताया है, मीनिंगफुल डेटा या प्रोसेस्ड डेटा, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, हम ये बता सकते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है। वो इंफॉर्मेशन वो डाटा होता है, वो प्रोसेस्ड डेटा होता है जो हमें ज़रूरत लगता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका मोनीटर आउटपुट डिवाइस है। मोनीटर यानी स्क्रीन, ठीक है ना, ये आउटपुट डिवाइस है। मैं जो भी लिख रहा हूँ, अगर आप अपने लैपटॉप या सिस्टम पे बैठोगे, डेस्कटॉप पे, तो आपको ये सब चीज़ें मोनीटर पे दिखेंगी, ठीक है ना, मोनीटर पे आपको ये नज़र आ जाएंगे। उसके बाद प्रिंटर। प्रिंटर स्कैनर का अपोजिट है। प्रिंटर क्या करता है? जब भी हम प्रिंटर यानी कुछ चीज़ प्रिंट करनी होती है, फॉर एग्जांपल हमें अपने मोबाइल से ही कुछ प्रिंट करना है, मोबाइल में वो सॉफ्ट कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, और वही हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? प्रिंटर। उसी का प्रिंट आउट देता है और हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टर, उसके बाद प्लाटर, उसके बाद स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस है। ब्रेली रीडर, ज़्यादातर ब्लाइंड जो पीपल होते हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ब्रेली रीडर को, ठीक है ना। टच स्क्रीन, आप यहाँ पे भी देखोगे टच स्क्रीन, आपने यहाँ पे भी देखा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हमारा ड्यूअल डिवाइस है। नीचे कुछ ड्यूअल डिवाइसेस लिखा है मैंने, उनको हम इसके बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल याद रखो, टच स्क्रीन इनपुट भी है, आउटपुट भी है। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये हमारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी है और आउटपुट डिवाइसेस भी है। उसके बाद स्टोरेज यूनिट। क्या होते हैं स्टोरेज यूनिट? ठीक है,
वो यूनिट जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे परमानेंटली चाहे टेम्पररली, ठीक है। तो ये होता है स्टोरेज यूनिट। इस पे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, जो हमने जनरेशन पे देखा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में भी देखा, सबसे पहले टेम्पररी जो स्टोरेज आई जैकार्ड्स लूम पे मिली हमको, पंच कार्ड्स की शेप में, ठीक है ना, वहाँ से ही स्टोरेज डेवलप हुई। उसके बाद परमानेंट कहाँ पे हुई, इडसेक पे हमने देखा परमानेंट स्टोरेज का कंसेप्ट आया। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी, रैम, रोम, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज, पंच कार्ड्स, ठीक है, जैकार्ड्स लूम पे जो था, ये सारे हमारे स्टोरेज यूनिट्स है। तो अब हमने देखा कि पहले इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट और उसके बाद स्टोरेज, ठीक है। अब कुछ ऐसे डिवाइसेस है जिनको हम ड्यूअल डिवाइसेस बोलते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे डिवाइस है जिनको हम ड्यूअल डिवाइसेस बोलते हैं, यानी बोथ जो इनपुट भी डिवाइस है और आउटपुट भी डिवाइस है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपका जो टच स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन जो है जिसको आप टच कर सकते हो, ये क्या है, ये ड्यूअल डिवाइस है, ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। चलो उन सब चीज़ों को हम नीचे डिस्कस करते हैं। ड्यूअल डिवाइसेस में या बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इन चीज़ों को आपको देखना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई टच स्क्रीन की, जो आपका मोबाइल है, जो उस पे स्क्रीन लगा है, टच स्क्रीन, ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। आप बताओगे सर ये इनपुट आउटपुट दोनों कैसे है, ड्यूअल डिवाइस कैसे बना। मुझे कुछ यहाँ से लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टच, मतलब मैंने अपनी फिंगर का यूज़ किया, या ठीक है पेन का यूज़, स्टाइलस का जो जिसका भी यूज़ किया, मैंने अपनी फिंगर का यूज़ किया, फिंगर में एज एन इनपुट, ठीक है ना, उसने मतलब टच लिखा मैंने यहाँ पे, और यही आउटपुट मिला हमें इसी स्क्रीन पे। मैंने लिखा भी अपनी फिंगर से, और स्क्रीन में, इसी के स्क्रीन में, इसी डिवाइस, इसी मोबाइल के यानी इसी स्क्रीन में मुझे आउटपुट भी मिला। तो ये टच स्क्रीन इनपुट भी डिवाइस है और आउटपुट भी। जहाँ पे भी आप स्क्रीन देखोगे ना, एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, जहाँ पे भी आपको स्क्रीन नज़र आएगा वो आपका आउटपुट डिवाइस है ही है, ठीक है ना। ये आउटपुट डिवाइस होगा, स्क्रीन का मतलब ही है कि ये आउटपुट डिवाइस है, इसके थ्रू हम आउटपुट ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन में क्या करते हैं हम ज़्यादातर देखते हैं, ठीक है ना, और आउटपुट को ही हम देख सकते हैं। लेकिन जब ये टच है, टच मतलब कि हम इसको टच कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका मतलब जैसे टच स्क्रीन एटीएम में भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, कहीं एटीएम पे भी टच स्क्रीन होता है, तो वो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। वेट, उसके बाद मॉडेम, मॉडेम आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मॉडेम में एक मॉड्यूलेटर होता है और डीमॉड्यूलेटर होता है, ये भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, एक ट्रांसमीटर का काम करता है, एक रिसीवर का काम करता है। मॉडेम आगे पढ़ना है हमें, वहाँ ही मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हेडसेट्स, देखो क्या होता है, एक होता है हेडफोन, दूसरा होता है हेडसेट। हेडसेट वो चीज़ होती है जैसे हम जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कानों में जो लगाते हैं, वो आपका हेडसेट होता है, हेड सेट। जब सेट का मतलब है, सेट मतलब पियर है, यहाँ पे एक माइक्रोफोन होता है जिसके थ्रू आप बात कर सकते हो, आपको किसी की कॉल आती है, आप उसी के थ्रू बात करते हो, वो आपका माइक्रोफोन है। दूसरा हुआ स्पीकर, जो हम कानों में डालते हैं, वो स्पीकर है, ठीक है ना, तो वो आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन से आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो सिस्टम को, आप यहाँ से कुछ बोल रहे हो, तो सिस्टम उसी आवाज़ को, मतलब साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। यानी कि आप माइक्रोफोन के थ्रू इनपुट दे रहे हो और स्पीकर के थ्रू आप सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो, जो आपका प्रोसेसर प्रोसेस करता है, तो उसी आवाज़ को आप सुन रहे हो, यानी स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो हेडसेट सिंपली आप मानो एक माइक्रोफोन होता है और स्पीकर होता है, दोनों मिला के हेडसेट बनाते हैं। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों है, यानी ड्यूअल डिवाइस में आएगा। उसके बाद फैक्स मशीन जो होती है, स्कैन भी करती है, प्रिंट भी करती है, फैक्सिमाइल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, ठीक है ना, जो स्मार्ट बोर्ड भी जिसको हम बोलते हैं, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, उसके थ्रू भी हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, उसी के ऊपर स्क्रीन होता है, ठीक है ना। तो ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में है। सीडी आपका, डीवीडी, एसडी कार्ड्स, ये भी आपके
ड्यूअल डिवाइसेस है, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेस, ये स्टोरेज डिवाइस ऑलरेडी है, लेकिन इनपुट डिवाइसेस भी है, आउटपुट डिवाइसेस भी है। किस तरह से इनपुट डिवाइस से, क्योंकि इसके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा से, मतलब डेटा इसके थ्रू ला भी सकते हैं, डेटा इसके थ्रू दे भी सकते हैं। तो ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों में है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। इसमें बहुत बड़ा टॉपिक, यानी कि 2 लेक्चर्स हम इसमें लग सकते हैं, 2 लेक्चर्स हर एक चीज़ को डिस्कस करना है, हर एक चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। तो इस पे थोड़ा आपको लगभग 4-5 लेक्चर्स लग जाएंगे। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा हार्डवेयर वाला पार्ट, उसके बाद सॉफ्टवेयर में हम जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।